या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत। कॅट एनजीओचे विश्वस्त ट्रस्टी डेबी गोयंका सध्या आपल्या सोबत आहेत। गोयंकाजी, आपलं खूप खूप स्वागत लोकशाही मराठीमध्ये। आणि हा एक खूप महत्त्वाचा आणि मोठा विषय आहे, कारण 2800 कोटी रुपयांचा हा जो सगळा टीडीआर आणि या टीडीआरच्या अनुषंगाने एक प्रकारे घोटाळा झालाय की काय असा आरोप देखील होतो आहे। राजकीय घडामोडी या संदर्भातल्या देखील समोर येताना दिसतायत। काय नेमकी आपली या सगळ्या संदर्भातली प्रतिक्रिया आहे? पहली बात है कि ये जो टीडीआर का जो विषय है वो तो मुझे लगता है कि इट इज अ कंप्लीट फ्रॉड। कारण टीडीआर चा मतलब काय, ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स। हम्म। नाउ ही जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची ताब्यात होती सिन्स 2007-2008। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज टेकन फिजिकल पोझेशन ऑफ द लँड। तिथे त्यांनी इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित केलाय, त्यांच्या रेस्ट हाऊस आहे, त्यांचे स्टाफ क्वार्टर्स आहे वगैरे वगैरे। हां। आणि तुम्ही फॉरेस्टची जमीन, नॅशनल पार्कची जमीनवर तुम्ही एक रिझर्वेशन टाकला बायोडायव्हर्सिटी पार्कचा। व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सेकंडली, टीडीआरचा मतलब है ट्रांसफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट। डेव्हलपमेंट राइट आहे फॉरेस्ट जमीन पर। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डेव्हलपमेंट राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड। हां। आणि जब डेवलपमेंट राइट है ही नहीं फॉरेस्ट की जमीन पे, तो उसमें रिजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन करके आप एक प्राइवेट पार्टी को 2800 करोड़ रुपए देंगे टीडीआर के मुताबिक, तो वो तो मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड ही है। इसके पीछे कौन लग रहा है आपको गोयंका जी? आप बोल रहे हो फाइनेंशियल फ्रॉड है, कौन है इसके पीछे ऐसा आपको शक है? भाई पहली बात है कि वो टीएमसी ने वो डीआरसी इशू करने का वादा क्यों किया, एंड अंडर विच सर्कमस्टेंसेस डिड टीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर अग्री टू गिव डीआरसी। दूसरी बात है कि हाईकोर्ट केस में जब हारने के बाद, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस भी डिसमिस हुआ था फरवरी में, अभी 3 महीने हो गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल क्यों नहीं की है, वो भी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर को आप पूछ सकते हो। और मुझे बताया गया था कि गणेश नायक जी ने बोला था उनके डिपार्टमेंट को कि एसएलपी फाइल करना जरूरी है, बट फिर भी 3 महीने बाद अभी तक उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं है हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो आप सोच सकते हो कि इसके पीछे कौन कौन है। तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी रोल है इसमें। और वो एलएनजेडी और होम मिनिस्टर, जब वो फिजिकल पोजेशन लिया गया था 2 हफ्ते पहले, तो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर, 4 पुलिस इंस्पेक्टर गए थे, उन्होंने फिजिकली पोजेशन लिया है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग को वहां से हटाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि पुलिस के पीछे कौन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीछे कौन है, यूडी मिनिस्टर कौन है वगैरह वगैरह। और सब मिला के उन्होंने किसी ने भी कुछ कदम नहीं उठाए फॉरेस्ट की जमीन बचाने के लिए। तो अभी कोर्ट का स्टेटस क्या है इस सारे मामले में? क्योंकि एक बार हाईकोर्ट ने तो जो हाईकोर्ट का एक ये पूरा जो है डिसीजन, वो हाईकोर्ट ने तो बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनका डिसीजन दिया था। अभी फिलहाल स्टे भी दिया है उसके ऊपर, ऐसा भी समझ में आ रहा है, सामने आ रहा है। तो ये क्या भूमिका है एक टाइप की कोर्ट का पूरा इसमें, जो डिसीजन है वो क्या है? नहीं देखिए, जो हाईकोर्ट का जो मामला है, हाईकोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किए थे। एक तो एक कंबाइंड ऑर्डर था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेटिशन था और दयाबाई एंड कंपनी का पेटिशन था। तो उसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं है। दूसरा ऑर्डर जो कोर्ट ने पास किया था वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में था टीएमसी के खिलाफ। और टीएमसी को बोला था कि अगर आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपने वो टीडीआर नहीं दिया, तो हम आपको कंटेम्प्ट एक्शन देंगे, अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो टीएमसी ने सिर्फ वो दूसरा ऑर्डर चैलेंज किया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि उनकी वहां पे उनका प्रॉब्लम था कि अगर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट लिया तो वो फंस जाते। तो दैट इज द एसएलपी दैट दे फाइल। टीएमसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो मेन ऑर्डर का जो जजमेंट था, अभी तक उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। और मुझे आज शाम को भी आधे घंटे पहले ही पता चला कि जो टीएमसी ने जो एसएलपी फाइल की थी, आज शायद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अचानक वो अर्जेंसी बता के कुछ डेट मांगा था, तो आज हियरिंग हुई थी आज दोपहर को। और मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि यहाँ पे कुछ सेटलमेंट हो चुका है टीएमसी और दयाबाई के बीच में, और वो टीडीआर डीआरसी देने को तैयार है। तो वो भी मामला हट गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे मामले में? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है, और 2800 करोड़ रुपीस का
टीडीआर का मामला है, तो इसमें अभी कंक्लूजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये अभी लग रहा है कि हमारी संस्था ही तैयार है एसएलपी फाइल करने को, और ये जो गवर्नमेंट का कंडक्ट है, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, गोयका जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकशाही मराठी से बात करने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।